नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 5 of Wands, Ace of Cups, Knight of Wands and bottom of the deck 6 of Cups। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि बहुत हो चुका, जो इस रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, कोई इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता बन रहा है, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। तो अपने आप तो अब वो इस कन्फ्यूज़न में और नहीं रहेंगे। वो इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी फाइट्स को, इस ड्रामे को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और यूनिवर्स जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए आगे बढ़ने के लिए नया मौका दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए वो जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, दिक्कतें रही हैं, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एक एक दूसरे से अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए गेट टुगेदर करेंगे। यानी कि कमिटमेंट वगैरह अगर वो करते हैं, रेडी हो जाते हैं, तैयार होते हैं, तो उन पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, जो पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, जो क्षण, जो पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जो उन अच्छी मेमोरीज़ को, उन अच्छे दिनों को, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को जो एक दूसरे के साथ उन्होंने बिताए हैं, उन दोनों को याद करते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह के लिए सोच रहे हैं। और इस रिश्ते को एक नई ताजगी के साथ, बिना समय वेस्ट किए, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में रहा है वो ख़त्म हो और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। कुछ केसेस में वो ये भी सोच रहे हैं और कुछ केसेस में ये भी सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जी अगर उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया रिश्ता में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, फाइट्स है, ड्रामा है, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई इन एंड आउट की स्थिति इसमें बनी हुई, तो उस रिश्ते से लेट गो करते हुए, यानी कि इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए वो नई एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में उन्हें ना रहे और वो आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी कैप्रिकॉन, वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो जो भी इस रिश्ते में इन बॉटम ऑफ द डेक बता रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, इन एंड आउट की स्थिति हुई है, तो कुछ कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं या पैसा, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो अगर वो अंधविश्वास ना करें इस रिश्ते में, लेकिन इतना विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा, कि इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो वाद विवाद रहा है, जो घर से निकाला गया फिर वापस आया गया है, तो अगर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो और इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुल कर बातें करेंगे, चाहे दुख इसमें कैप्रिकॉन को हो या उनके पर्सन को हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो परिवार और फैमिली के सपोर्ट से फिर से ये रिश्ता एक बन सकता है, फिर से प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है
और वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या तो फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होगी और एक नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा उनकी उम्मीद है आपसे। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, वो सॉरी गाइस, कैप्रिकॉर्न जो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की वजह से आप काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं। आपके पर्सन ने काफ़ी आपको दुख तकलीफ़ दिया है या फिर आपने उनको दुख तकलीफ़ दिया है। कुछ तो ऐसा हुआ जो रिश्ते में दरार आई है। तो आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहना नहीं चाहिए। अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अभी भी और नए सिरे से एक भले ही एनर्जी बच्चे वाली एनर्जी है, इमेच्योर है, लेकिन नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो जो भी दुख के बादल रहे हैं इस रिश्ते में, गिले शिकवे रहे हैं, वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता यूनिवर्स की मदद से स्टेबल होगा, खुशहाली होगी और कामयाबी इस रिश्ते में मिलेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो नज़रें घुमाएं, उनसे मदद लें, अभी भी उनसे मदद मिल सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि भले ही उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन ये भुलाते हुए कि उनका कभी रिश्ता भी था। एक नए सिरे से, नई ताजगी, नए जोश, नई उमंग, नई सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता जो है भाग्य बदल सकता है, लक साथ दे सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। उन्हें फिर से इस रिश्ते में मदद मिल सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेप्थ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो उन चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर उनका सोचने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो अगर वो अपनी सोच बदलेंगे, अब बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के रिश्ते को भारी भरकम बनाने की बजाय अगर इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि उन्हें और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं, जो उन्हें उनकी रातों की नींद हराम कर रहे हैं। तो एक नए सिरे के साथ अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ इधर उधर भटके बिना, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की मदद लेते हुए, अगर ये डिसाइड करते हैं, डिसीज़न लेते हैं कि आगे जाकर इस रिश्ते में कोई लस्ट नहीं रहेगी, कोई एडिक्शन नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत गहरे वाला प्यार है, लेकिन प्यार के साथ जो लस्ट और एडिक्शन है, समय रहते उन्हें उसमें डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी एक दूसरे पर बिलीव और प्यार होते हुए भी बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर वो आमने सामने बातें करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगी और समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन
बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द फूल, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस बता रहा है कि अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा किया जाता है, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के इमोशंस को समझते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, गुस्से को ख़त्म करते हैं, पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करते हैं, तो जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, वो सारी ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से ये रिश्ता जो है पटरी पर आ सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, यानी कि तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द फूल, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा कि रिस्क ना लेते हुए, चाहे इसमें जंप ना लगाएं, लेकिन धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। उन दिनों को, उन मेमोरीज को याद करते हुए, उन पलों को, उन क्षणों को जो अच्छी खुशियाँ देते थे, एक दूसरे के साथ बिताए थे, तो पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हुए एक दूसरे के साथ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की सोचते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद सही समय आने का, भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, वेट और इंतज़ार करते हैं। तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आएंगी और जो इम्बैलेंस ये रिश्ता था वहाँ इसमें बैलेंस आएगा। स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं। जो गुस्सा है, जो टेम्पर है, वो ख़त्म होगा और पर्सनली एक दूसरे को की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है या होने वाला है। तो देखते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सके। यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो आप हैं और जो आपका प्यार है वो सुरक्षित है, वो एक दूसरे से आप का जो प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो सुरक्षित है। अगर आप हीलिंग करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हर हाल में, चाहे आप इधर हों, चाहे आप उधर हों, चाहे आप कैसे भी सोचें, कुछ भी करें, लेकिन आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। ए विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। इस रिश्ते का जो आउटकम है वो आपको जीत जरूर दिलाएगा, यानी कि सक्सेसफुल आप होंगे, कामयाब होंगे जिस डायरेक्शन में भी आप जाएंगे। चाहे रिश्ते को रीयूनियन करना चाहेंगे, चाहे नए सिरे से शादी विवाह करना चाहेंगे, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, जो भी चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग होगा और इस रिश्ते में आपको बैलेंस मिलेगा। हर तरह से आपकी जीत इस रिश्ते में ज़रूर होगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने पास्ट को अपने खुद प्रेजेंट पर हैवी मत होने दीजिए। अपने पास्ट को वहीं छोड़ दीजिए। अपने पास्ट को पुराने यादों के साथ छोड़ दीजिए, उन्हें नई ताजगी के साथ आगे मत बढ़ने दीजिए। यानी कि जो गलत हुआ था उसको, गलती को पीछे छोड़ते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए। अगर नेगेटिव सोचेंगे, उन चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।